जादुई जंगल में जहाँ फूल सितारों की तरह चमकते थे, ज़ारा नामी एक टूथ पैरी रहती थी। इसका काम था हर बच्चे के गिरे हुए दान जमा करना और उन्हें मीठे ख्वाबों के जादू से भर देना। इसका छोटा दोस्त चर्पी एक तेज तरार फायरफ्लाई था जो इसका बेहतरीन मददगार था। एक रात ज़ारा को एक पैगाम मिला कि जंगल के किनारे पर एक गांव के बच्चे का दान गिरा है। ये गांव थोड़ा दूर था और रास्ते पर पुरअसरार झाड़ियां थीं। ज़ारा ने अपनी चमकीली परों की मदद से परवाज की और चर्पी उसके साथ पुरजोश अंदाज में उड़ने लगा। वो पुरानी जड़ों और चमकते फूलों से गुजरे। इनका सफ़र शुरू हो चुका था। रास्ते में उन्हें एक छोटी सी नदी मिली जिसका पानी तारीक और पुरअसरार था। चर्पी ने नदी के ऊपर चमकती हुई रोशनियों से एक रास्ता बनाया। ज़ारा इस रास्ते पर एहतियात से चली और उन्होंने नदी पार कर ली। नदी के पार इन्हें एक घनी झाड़ियों वाला इलाका मिला जहां अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। अचानक एक बड़ा शरारती कौवा नमूदार हुआ और ज़ारा की चमकीली थैली छीनकर भागने लगा। कौवा तेजी से उड़ा और ज़ारा परेशानी में इसके पीछे उड़ने लगी। कौवा एक ऊंचे दरख्त पर जा बैठा और थैली को अपने पंजों में मजबूती से पकड़े रहा। ज़ारा ने कौवे से इल्तिजा की कि वो थैली वापस कर दे, लेकिन वो बस कां कां करके हंसता रहा। चर्पी को एक ख्याल आया। उसने ज़ारा की तरफ देखा और अपनी रोशन दुम हिलाई। वो तेजी से उड़ा और कौवे की आंखों के सामने तेजी से चमकने लगा। कौवा झुंझला गया और थैली इसके पन्नों से छूटकर नीचे गिर गई। ज़ारा ने जल्दी से झपटकर थैली को हवा में ही पकड़ लिया। थैली वापस मिलने पर वो दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा और आखिरकार गांव की तरफ बढ़ने लगे। गांव में वो एक छोटे से घर के पास पहुंचे जहां एक नन्हा लड़का सो रहा था। बच्चे के तकिए के नीचे एक छोटा सा दांत रखा हुआ था। ज़ारा ने एहतियात से कमरे में दाखिल हुई। उसके परों की हल्की सी आवाज भी न आई। उसने दांत उठाया और उसकी जगह एक चमकता हुआ सिक्का रख दिया। चर्पी ने बच्चे पर ख्वाबों की चमक बिखेरी ताकि उसे मीठे ख्वाब आएं। दोनों ने अपना काम मुकम्मल किया और खामोशी से कमरे से बाहर निकल आए। गांव के ऊपर चांदनी रात थी और वो अपनी वापसी के सफर पर थे। अचानक ज़ारा को याद आया कि उसने बच्चे के लिए एक खास दुआ नहीं पढ़ी। ये दुआ बच्चों के दांतों को मजबूत रखने के लिए बहुत जरूरी थी। वो वापस जाने में हिचकिचाई क्योंकि दोबारा कमरे में जाना खतरे से खाली न था। चर्पी ने ज़ारा को हिम्मत दिलाई और उसे बताया कि वो इसके साथ है। वो दोबारा घर की तरफ बढ़े, इस बार और भी एहतियात से। खिड़की के पास पहुंचकर इन्होंने देखा कि एक छोटी बिल्ली खिड़की पर सो रही है। बिल्ली को जगाए बिना अंदर जाना मुश्किल था। चर्पी ने एक ख्याल सोचा और अपनी दुम की रोशनी को बहुत कम कर लिया। वो खामोशी से बिल्ली के पास से गुजरा। इसकी धीमी रोशनी ने इसे जगाया नहीं। ज़ारा ने भी बिल्ली को अबूर किया और दोबारा कमरे में दाखिल हो गई। उसने बच्चे पर दुआ पढ़ी और उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। दोनों दोस्तों ने अपना काम मुकम्मल किया और कामयाबी से वापस जंगल की तरफ रवाना हो गए। वापसी पर उन्हें वो कौवा मिला जो अब अकेला बैठा था और अफसुर्दा लग रहा था। ज़ारा ने अपनी थैली से एक छोटा सा चमकता हुआ मोती निकाला और कौवे के पास छोड़ दिया। मोती की चमक ने कौवे के दिल को खुश कर दिया और उसने शुक्रिया अदा किया। वो जंगल में वापस आए। उनका दिल खुशी और कामयाबी से भरा हुआ था। चर्पी हमेशा की तरह ज़ारा के इर्द गिर्द चंचल अंदाज में उड़ रहा था। ज़ारा ने अपने दांतों की थैली में नया दांत शामिल किया और वो चमक उठा। इन्होंने सीखा कि हिम्मत और दोस्ती हर मुश्किल पर काबू पा सकती है और ये भी कि हर छोटे से छोटे काम की अहमियत होती है। ज़ारा और चर्पी हमेशा जंगल के बच्चों के लिए अपना काम करते रहे, मोहब्बत और जादू बिखेरते रहे और यूं ही जंगल टेल्स की एक और कहानी खत्म हुई। दोस्ती, हिम्मत और छोटी छोटी मेहरबानियां हमें बड़ी से बड़ी मुश्किलात पर काबू पाने में मदद देती हैं और हर काम की अपनी अहमियत होती है। अगर आपको ज़ारा की तरह दान जमा करने का जादू मिल जाए तो आप बच्चों को कौन सी खास चीज़ में तोहफे में देंगे? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं।